स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं नया वीडियो, है ना, जो कि बहुत दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, है ना। उसके पीछे का कारण था एग्ज़ाम वगैरह था बच्चों का, जिसमें हम इन्वॉल्व थे, जिसके कारण आपका वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन अब वीडियो आ गया है, जिसमें आपको समीकरण, हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण करवाए थे, उसके जस्ट बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कंसेप्ट का वीडियो चला गया था। अब हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो पूछा गया है। तो ये बिहार बोर्ड 2018 का पूछा गया सवाल हमने लिया है। और देखिए क्या कहता है कि 3x - 5y बराबर 20 है और x + 2y बराबर 3 है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम लोग प्रतिस्थापन से भी सीखेंगे और विलोपन से भी सीख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3x - 5y बराबर 20 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और x + 2y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। बताए थे इस तरह का विधि उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि इस तरह के विधि में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को उठाएंगे और उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम लोग समीकरण 2 में चल के देखते हैं। किसमें, समीकरण 2 में चलने पर। कोई बोलेगा 1 में चलने से क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा, आंसर आएगा और क्या होगा। तो समीकरण 1 में चलने पर, है ना। तो समीकरण 2 में चलने पर चलिए क्या हो गया, तो x + 2y का वैल्यू कितना है, 3 है। तो x यहीं रह जाएगा और 2 को नदिया के पार भेजिएगा तो -2y हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आ गया कितना, x - 3 - 2y। अब कहता है कि x का मान समीकरण, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर समीकरण 2 में चले तो रखना कहाँ है, समीकरण 1 में। तो कहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए उसको, तो कितना हो जाएगा, 3 × x के जगह पे क्या रखिएगा बाबू, 3 - 2y, है ना, ठीक। और क्या है, प्लस सॉरी माइनस है, -5y बराबर कितना है, 20, है ना। 5y बराबर कितना है, 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3 × 3 = 9, -3 × 2 = 6y। और यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा, कितना हो गया, 5y = कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस कितना हो गया, 11y, कितना, 11y बराबर कितना हो गया, 20। तो -11y बराबर कितना हो गया, 20 और -9, तो -11y बराबर 11, तो y बराबर कितना हो गया, -1, है ना। ये इधर जाएगा, कट जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम y का मान कहीं पे रख देंगे। अगर आपको मानना है तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए और y का मान कहाँ उठा करके रख दीजिए, 3 में, है ना। तो y बराबर -1 समीकरण कहाँ पे रखने पर, 3 में, है ना, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में उसका मान रख करके भी आप देख लीजिए। समीकरण 3 क्या था आपका, तो x बराबर था 3 - 2y। x बराबर क्या था, 3 - 2y और y का वैल्यू -1 रखना है। तो x = 3 - 2 और y का वैल्यू -1। तो x = क्या हो गया, 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या हो गया, -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इस मेथड को बना पाए, जिसमें हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है वही, उसको हम लोग विलोपन विधि से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। एक प्रतिस्थापन से हमने सीख लिया, दूसरा किससे कर लेते हैं, विलोपन विधि से। और पूरे डिटेल में करिएगा, जिस तरह से लिख लिख के किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपका जो मार्क्स होगा बाबू, वो कैसे आएगा, जब तक आप डिटेल नहीं बनाइएगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो डिटेल में बनाना है। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, 3x - 5y = 20। और यहाँ पे कितना है आपका बाबू, x है और प्लस 2y = कितना है, 3। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो विलोपन विधि है, यानी एक को विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, इसको अगर बराबर करना है, नहीं इसको बराबर कीजिएगा तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। इसको बराबर कर दीजिए, यानी इसको 3 बना दीजिए। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको वैसे ही क्या वैसे छोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए कि समीकरण 2 में कितना से, 3 से गुना कर समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 2 को घटा देना है। समीकरण 2 को घटाने पर
है ना, घटाने पर। चलिए तो करिए गुना, तो उसको गुना कीजिएगा 1 से, तो 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बाबू, तो सेम टू सेम रह जाएगा। और इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3 दूनी का 6y, है ना, और इक्वल टू कितना हो गया 9। अब ये आपका बन के आ गया। अब घटाव करते हैं तो माइनस कर देते हैं हम लोग, नीचे साइन बदलता है। काहे बदलता है कभी सोचे हैं? बदलने का पीछे का कारण है, देखिए 3x माइनस 5y, और इसमें से अगर आप किसको घटाइएगा 3x प्लस 6y को घटाइएगा तो देखिए क्या होगा 3x और प्लस माइनस 5y, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6y। तो देखिए जो 3x था यहाँ पे प्लस में वो किस में चला गया माइनस में, और जो 6x था प्लस में वो किस में चला गया माइनस में। इसका मतलब क्या है कि माइनस वाला प्लस हो जा रहा है और प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट रूप से इसको क्या कर देते हैं, साइन को ही बदल देते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस बात को तो समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन ये हो जाएगा और ये, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस 11y इक्वल टू 11। तो y बराबर क्या हो गया 11 बट्टा माइनस 11, यानी y का मान कट के कितना हो गया 1। एक तो आंसर आपको मिल गया, एक आंसर क्या हो गया मिल गया। अब ये y का मान कहीं पे रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, जहां आपको रखना है वहां रख के देख लीजिए। रखने पर तो रखिए, समीकरण 1 क्या है बाबू 3x माइनस 5y बराबर कितना है 20। तो 3x माइनस 5 और यहाँ पे -1 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो 3x और ये प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो 3x और ये चला जाएगा इधर 20 माइनस 5, तो 3x का वैल्यू कितना हो गया 15। तो x बराबर कितना हो गया 15 बट्टा 3 कट के कितना हो गया 5, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 और y का वैल्यू क्या आ गया -1। ये हमारा क्या हो गया बाबू आंसर। तो देखिए एक ही मैथ था लेकिन दोनों विधि से हमने उसको बना दिया, और आपने बनाना सीख भी लिया होगा कि विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे और प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। तो अब हम किसी भी क्वेश्चन में दोनों तीनों विधि का उपयोग नहीं करेंगे, जिस विधि से क्वेश्चन कहेगा उस विधि से क्या कर देंगे उसको हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको हम इस तरह से बना दिए ताकि आप दोनों विधि से बनाइए, और दोनों विधि से बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है उससे बनाइए, या एग्जाम में जिससे कहे उससे बनाइए, और आंसर पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समान ही आएगा। और फिर हम आपको इसका बाबू ऑब्जेक्टिव बनाने का अप्रोच बताएंगे कि कैसे हम लोग ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को कभी भी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी ऑब्जेक्टिव को क्या कर लेंगे हम लोग बिना पेन के ऑप्शन पुट करके हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये थ्योरेटिकल मेथड आना चाहिए, और इसको समझिए, बनाइए, और जब एग्जाम और नजदीक आएगा तब आपको ऑप्शन से हम चेक करना बता देंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में स्पीड आ जाएगा और आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कहता है कि 2x बराबर 3y। इसका आपको इस क्वेश्चन में कोई विधि नहीं बोला है कि किस विधि से आप इसको क्या कीजिएगा बनाइएगा, तो यानी कि आपको जिससे अच्छा लगे उस विधि से आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, और 2x माइनस 4y बराबर कितना है बाबू -24 है। यानी कि एक को विलुप्त करना है हमको, तो ये आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ तो पहले से ही हमको दोनों सेम दिख रहा है, तो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा बदल जाएगा, बदलेगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7y, और बराबर इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 35 आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 35 बट्टा 7, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब ये y बराबर 5 किसी समीकरण में रख दीजिए, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर आपको जहां मन है वहां रखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 आपका क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x और प्लस 3 इंटू वाई के वैल्यू 5 बराबर 11, तो 2x और प्लस कितना हो गया जी 15 बराबर 11। तो 2x बराबर इसको घटाइएगा तो -4, तो x बराबर क्या हो गया -4 बट्टा 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू -2। ये x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया, है ना।
तो इस क्वेश्चन में देखिए x बराबर कितना आ गया हमारा -2 और y बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो हमको y बराबर mx प्लस 3 एक इक्वेशन दिया है जिससे m का वैल्यू निकालना है। तो इसका क्या हो गया 5 और m का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो निकालना है उसको वैसे ही लिख दीजिए -2 + 3। तो 5 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 और बराबर क्या हो जाएगा बाबू -2m। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर -2m। तो m बराबर क्या हो जाएगा -2/2 कट के कितना आ जाएगा -1। तो m का वैल्यू क्या आ गया -1। तो यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था m का मान निकालना था। तो सब आसान ही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको सिस्टमेटिकली जैसे क्वेश्चन बोले उस तरह से उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करते हैं, है ना।